अस्सलाम वालेकुम। कैम्ब्रिज लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑडिट सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक ही किताब में पूरा कोर्स कवर करा देती है। इसके एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, कैम्ब्रिज रिकमेंडेड भी है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 23 कर रहे हैं, विच इज़ फर्दर स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। इसमें हमने 23.1 और 2 में हिस्टोग्राम्स और ग्रुप फ्रीक्वेंसी के मीन को देखा था। आखिरी एक्सरसाइज है इसकी, जिसमें हम मीडियन के बारे में बात करेंगे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में मीडियन जब हम देखते हैं तो हम उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। तो बस इतना ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं दिया इन्होंने आपको कॉन्सेप्ट। जब एडवांस कॉन्सेप्ट आता है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं करते आपके लिए, मैं बार बार कह चुका हूँ। तो सबसे पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये करके ही देखते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि चीज़ें करके ना ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती हैं। मैं पहले पूरी थ्योरी बताऊँ तो उसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो draw cumulative frequency curve to illustrate the data in the given table and estimate the median, quartiles and interquartile range and estimate the 65th percentile। तो ये काम हमने कर लिया ना, तो आपको चैप्टर पूरा समझ में, एक्सरसाइज पूरी समझ में वैसे ही आ जाएगी। तो ये क्या होता है ये मैं करता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी में हम एक टेबल का इजाफा करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये होगी 9, और 9 में 16 प्लस करें तो कितना होता है 25। 25 में 27 प्लस करें तो 52 होता है। 52 में 13 प्लस करें तो 65 होता है। ठीक है, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस फ्रीक्वेंसी में जितना भी डेटा है वो सारा आ गया। तो कहिए कि 10 से लेकर और 50 तक में कितना डेटा था, 65 डेटा था। 10 से लेके 40 तक में कितना डेटा था, 52। 10 से लेके 30 तक में कितना डेटा था, 25। 10 से लेके 20 तक में कितना था, 9। ये वाली बातें बता रहा है आपको। इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व प्लॉट करते हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कर चलते हैं, चीज़ें और समझ में आती जाएंगी। कर्व लेके आते हैं पीछे से हम ज़रा, डुप्लीकेट, और इसको प्लॉट करते हैं। नीचे हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, अपर क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे अपर क्लास बाउंड्रीज, बस ये याद रखिएगा। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के का डेटा। तो 20 से लेकर 50 तक है। ओके, तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50। 20, 30, 40, 50। और 9, 25, 52, 65। ओके, 9, 25, 52, 65 जा नहीं सकेगा पूरा, आई थिंक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 है मैक्सिमम मेरे पास। तो इसको 10 करना पड़ेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। पहली फ्रीक्वेंसी थी 9, इसके बीच में आएगी। ठीक है, बाकी दोबारा देखते हैं। 9, 25, 52, 65। 9, 25, 52,
और 65। ठीक है, इस कर्व को आप शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट उसको लेंगे जहाँ पे कि आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी थी, लोअर क्लास बाउंड्री थी। यहाँ से शुरू करेंगे, इनको मिलाते चले जाएंगे एक फ्री हैंड से। ठीक है, ये कर्व बनेगा। तो मैं तो बस इसको आगे छोड़ दीजिए फिलहाल। आखिरी जो आपका है वो वहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, यानी उसके आगे मत बनाइए। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक है, ताकि डेटा हमने पूरा एग्जैक्टली इनपुट किया है। ये फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बन गया जी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी? जब हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड अपॉन करते जाएं, हर पीछे वाली आगे वाली में ऐड होता है, और जितना भी पीछे सब कुछ था वो और आगे वाली में ऐड होता है, और लास्ट वाली सबका लोड उठाए हुई हो। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना दी, ग्राफ भी बना दिया। अब बात यह है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से हमारा सारा डेटा एक ही साथ ग्राफ पे आ गया। ऐसा नहीं हुआ ग्राफ में कि ये डब्बे डब्बे बन गए, कहीं डब्बा ऊपर, कहीं डब्बा नीचे, कहीं डब्बा ऊपर, कहीं डब्बा नीचे, फ्रीक्वेंसी का जो रिप्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम था। अब इसमें से मीडियन कौन सा है हम कैसे निकालेंगे, जबकि मीडियन पूरे डेटा को बिल्कुल बीच में से हाफ करता है। ठीक है, पूरे डेटा को बीच में से हाफ करने के लिए हमारे लिए हिस्टोग्राम बेकार है, बल्कि मीडियन बनाने के लिए हमें पूरा डेटा पहले एक साथ स्प्रेड हुआ हुआ चाहिए। यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम है कि उसने पूरे डेटा को एक साथ स्प्रेड कर दिया। अब आप इस डेटा को हाफ कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। अब मीडियन ऐसे मालूम करेंगे कि ये सारी वैल्यूज़ हमारे सामने आ गई। सारी वैल्यूज़ जब आपके सामने आ गई, जिसका मतलब है कि पूरा डेटा आपके सामने मौजूद है। इस पूरे डेटा का आधा कर लें तो आपको मिडिल वैल्यू मिल जाएगी। अब पूरा डेटा है 65, 65 को डिवाइड बाई 2 करें तो बनेगा 32.5। यहाँ पे काम आएगा आपका ये ग्राफ, कि ये हमने लगाया था 65 पे मैक्स, तो 32.5 कहाँ आ रहा होगा, 32.5 यहाँ आ रहा होगा। ये जगह है जहाँ से कि शुरुआत होगी मीडियन की तलाश की। दिस इज़ द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और डेटा जो हम ढूंढेंगे वो हम यहाँ ढूंढेंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं कि 50% पे खड़े हैं हम। 50% पे वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है वो हम यहाँ से देखेंगे। तो अब आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से नीचे लाएंगे, तो मे बी कि ये मैच हो रहा है कहीं 34 पे, 34 समथिंग। तो दिस कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। तो अगर आपका 33.5 आ रहा है, 33 आ रहा है, 34 आ रहा है, तो ये सब चलेगा, आपकी लाइन सही जानी चाहिए, क्योंकि ये फ्री फ्लो से कर्व बना है ना, और मेरा तो वैसे ही यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन आपका जितना अच्छा कर्व आप उसको फ्लुएंटली बनाएंगे, उतना बेहतर आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आधी जगह पे जो फ्रीक्वेंसी खड़ी हुई हैं, वो कहाँ खड़ी हुई हैं समझ लें, चले मैं इसको कहता हूँ 33। तो जो वैल्यू है, जो मीडियन की वैल्यू है वो 33 है। जो एवरेज मीडियन के थ्रू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी हमें मीडियन से ढूंढनी है, तो मीडियन ये है। ये रैंक्स हैं, ये प्लेसेस हैं, 50% वैल्यू हो गई यहाँ पे। यही तरह से एक और चीज़ होती है, मीडियन के अलावा भी एक चीज़ आप मालूम कर सकते हैं, वो होती है क्वार्टाइल। क्वार्टर से निकला होगा। तो जब मैं अपनी वैल्यू को डिवाइड बाय 2 किया, यानी 50% ऊपर रह गई, 50% नीचे रह गई, बीच की वैल्यू आ गई मेरे पास, कि वो कौन सी थी वो मैंने निकाल ली। तो इसी तरह से मैं अपनी वैल्यू को डिवाइड बाय 4 कर दूं। तो अगर मैं 65 को डिवाइड बाय 4 करता हूं,
65 डिवाइड बाय 4, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 16.25 पे वो जगह आएगी। तो दिस इज 10, 12, 14, 16, 16.25 यही है बस। ये मैं लाइन मार्क कर दूं। दिस इज द Q1, दिस इज Q1। Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल। देख लूं भाई कितना है। अगेन थोड़ा सा एस्टिमेट ऑफ हो सकता है। 22, 24, 26, 26 इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है। 33 इज द मीडियन। और क्योंकि क्वार्टाइल क्वार्टर से निकला है, पूरी क्वांटिटीज को मैंने डिवाइड बाय 4 करके निकाल लिया, पूरी फ्रीक्वेंसी को। टोटल फ्रीक्वेंसी 65 थी, इसका हाफ जो है वो मीडियन होता है, यानी 50%। 75% पे इसका नेक्स्ट क्वार्टाइल आएगा। क्वार्टर क्वार्टर चले ना, तो पहला क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाता है, सेकंड क्वार्टर, ये पहला क्वार्टर था, ये सेकंड क्वार्टर Q2, ये मीडियन कहलाता है क्योंकि हाफ में तकसीम कर रहा है। एक थर्ड क्वार्टर भी आता है Q3। तो Q3 कैसे निकालेंगे? पूरे डेटा को, यानी 65 को डिवाइड बाय 4 करके मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो 3/4 हो जाएगा। तो ये 48.75 आ रहा है। डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 48.75 यहाँ देख लो कहाँ आएगा। दिस इज 48.75 हेयर। एक्सटेंड अ लाइन फ्रॉम हेयर टू फाइंड द डेटा। इसलिए ना इसमें यहाँ पे एरो भी बनाते हैं बाज़ वक़्त, ताकि याद रहे कि यहाँ से हमने परसेंटाइल निकाला है या क्वार्टाइल निकाला है और डेटा यहाँ है जो हमें तलाश करना है। तो इट इज़ समवेयर अराउंड हेयर, विच इज़ व्हाट, विच इज़ 39। सो दिस इज Q3, थर्ड क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, second quartile which is median and third quartile which is 39। ठीक है। तो ये आपने सवाल देखा था, सवाल था कि मालूम कीजिए मीडियन, हमने बता दिया, क्वार्टाइल्स बता दिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज बता दें। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है कि 25th परसेंटाइल और 75th परसेंटाइल के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं। यानी Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q3 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं। हमारा Q1 है 26, हमारा Q3 है 39। तो Q3 माइनस Q1 करें तो हमें मिल जाता है रेंज कि कितनी ऑलमोस्ट वैल्यूज़ हैं इन दोनों के बीच में। तो हमें पता है कि ये 13 आ रहा है हमारा आंसर। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं Q3 माइनस Q1 को। ठीक है। अब ये सारी बात थ्योरी से समझ में से आज से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही समझ में आती है। एस्टिमेट द 65th परसेंटाइल। अब अगेन हमारी टोटल वैल्यू 65 है, 65 है, 65 को 100 से डिवाइड कर दें तो 1% आ गई। हमें कितने परसेंट चाहिए थी? 65, तो इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है 65th परसेंटाइल निकालने के लिए टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 100 किया, मल्टीप्लाई बाय 65 कर लिया, जैसे 65% निकालते हैं। ठीक है, 65th ही निकालना था ना। तो 65 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 65 इज 42.25। याद रखें इस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में जो जवाब आता है इसको हमें ढूंढना होता है, तो 42.25 में जाके ढूंढना होगा हमें। निकाल लेते हैं अभी। 42.25 ये बन रहा है, ये है पोजीशन 65% की। 65 परसेंटाइल यहाँ पे खड़ा है। और ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू बन रही है तकरीबन, कहाँ है भाई, 20, 30, 34, 36 बन रही है आई थिंक। हाँ, 36 बन रही है समवेयर शायद। ठीक है जी।
तो ये हमने 65th परसेंटाइल निकाल लिया। कोई हमसे 75th परसेंटाइल बोलता, 65 को डिवाइड बाय 100 करते, मल्टीप्लाई बाय 75 करते, इसको यहाँ ढूंढते कि वो नंबर यहाँ कहाँ है, उसको यहाँ फ्रीक्वेंसी से मिला के नीचे ढूंढ लेते कि आंसर क्या है। बज़ाहिर ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अब इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको गायब करते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थोड़ी सफाई भी कर लेते हैं। बल्कि क्यों ना पूरी ही सफाई कर लें। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम आते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं, सफाई हो। ये बताया इन्होंने, मासेस ऑफ 28 एडल्ट्स दिए हुए हैं और ये अनग्रुप डेटा है। यूज द डेटा गिवन अबव टू कंप्लीट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओए होए, शुरू से काम करा दिया ना ये सारा, कि पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करना पड़ेगा। चलें शुरू करते हैं। इन्होंने हमें दिया हुआ है, क्लासेस दे दिए हैं, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 90, 100। तो हम ज़रा इसको मार्क कर लेते हैं फटाफट। 74.8, 74.9, 74.8। अच्छा, इसको मैं यहाँ मार्क करूँ, 74.9, ये दोनों यहाँ आएंगे। 90, 83.3, 90, 83.3, 94.5, 68.7, 94.5, 68.7। ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं ना। 70.1, 84.5, 70.1, 84.5, 88, 78.5, 88, 78.5, 69.1, 70.5, 69.1, 70.5, 72.9, 69.4, 72.9, 69.4, 75.7, 79.9, 75.7, 79.9, दोनों इधर ही आएंगे। 81.4, अच्छा 81 के करीब करीब और देख लेता हूँ। 81.4, 82.8, 81.4, 82.8 और देख लेते हैं ना। 80 से 85 के बीच में कोई और है? ये 83.4, 82.5, 83.4, 82.5, ये थोड़ा आसानी हो जाएगी। और कोई है इसमें? हाँ, 83.1 है एक आखिरी, 83.1। और देखते हैं जी, देखते हैं 90, ये कौन सा है? 90 से 100 के बीच में सारे देख लेते हैं। एक, दो, दो यहाँ लगा दें, पहले ये कर लेना चाहिए था, है ना। दो यहाँ लगा दिए। अच्छा जी, एक, दो, एक गलती हमसे हो गई, वो मैं भी करेक्ट करता हूँ, पहले बाकी लगा दें। 79.8, 76.8, 79.8, 76.8, फिर 88.5, 88.8, और आखिरी है 78.5, यहाँ आएगी। सो ये हो गई 3, ये हो गई 5, ये हो गई
6, ये हो गई 7। यहाँ पे गड़बड़ हुई है हमसे, वो ये कि 90 को हमने यहाँ मार्क कर दिया, जबकि 90 यहाँ मार्क होगा। दिस इज ग्रेटर देन 90, नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बस ये ख्याल रखना भैया। तो ये 4 है और ये 3 है। ये जो 90 था ना, हमने तो एकदम से ख्याल आया कि मैंने कुछ गड़बड़ की, ये 90 हमने गलत मार्क किया था। ठीक है जी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना दीजिए, मीडियन बता दीजिए, इंटरक्वार्टाइल रेंज बता दीजिए, 48th परसेंटाइल बता दीजिए। बस ख़त्म हो जाएगी, आपका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें, हम एक पहले तो ये देख लें कि क्लासेस कहाँ से। 65, 75, 70, 80, 80 से 85, 90, 90 से 100। ठीक है, 65 से 100 बनानी है ना, ये इसमें बन जाएंगी। डुप्लीकेट निकालते हैं इसका और इसको ऊपर उठा लेते हैं। तो 65 से 70। ठीक है जी, इसको हम ऐसा कर देते हैं, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। 100 ही ना मैक्सिमम, यस। और इसके साथ ही हम अपनी निकालते हैं जल्दी से यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 3 70 को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, अपर अपर क्लास बाउंड को करती है। 3, 8, 8 और 6, 14, 14 और 7, 21, 21 और 4, 25, 25 और 3, 28, 28। ठीक है, तो 70 पे 3, 75 पे 8, 70 पे 3। अच्छा, अब ये भी हमें देखना था, 25 तक जा रही हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25 नॉर्मल कर लेते हैं, मसला ही नहीं है। 30 वैल्यू थी, 70 पे 3, 75 पे 8, 70 पे 3, 75 पे 1, 2, 3, 8। फिर थी जी, ये मसला है। अच्छा, मैं अपने पास कॉपी पे लिख लेता हूँ ना, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। 80 पे 14, 10, 11, 12, 13, 14। 80 पे 14, 85 पे 21, 15, 20, 21, और 90 पे 25, और डायरेक्ट 100 पे 28। ठीक है जी, शुरू कहाँ करेंगे, कहाँ से करेंगे, 65 से करेंगे या 70 से करेंगे? इसको 70 से शुरू कर सकते हैं। ये क्या, पहले तो डेटा को प्लॉट कर दें, ठीक ठीक। ये आ गया, ठीक है। अब भाई टोटल डेटा कितना है, कितना है? टोटल डेटा है 28। मैक्स जो 100% है वो 28 है। 28 यानी 100% पे क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू भी 100 आ रही है। ओके, अब हमको बताइए कि 50% कितना होगा। 50% इसका होगा 14। 14 पे देख लीजिए कहाँ आ रहा है। 28, 5, 10, 15, 14, ये रहा। ये Q2 कहलाएगा। ठीक है, और ये जाके हमारा मिल रहा है 80 से। तो मीडियन या Q2 इज इक्वल्स टू 80।
ये टी क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, किलोग्राम, केजी, यूनिट लिखना ज़रूरी होता है भाई। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, क्या था, Q1 Q2 बोल, Q3 बोला होगा, अभी देख लेते हैं, वो निकाल ही देते हैं ऐसे। तो टोटल हमारा 28 था, 28 को डिवाइड बाय 4 करते हैं तो 7 आता है। तो 7 ये रहा, 7 जाके मीट कर रहा है 74 से, ये Q1 हो गया, Q1 Q2 74 और 80, Q3 तो डिवाइड बाय 4 किया था, 7 आया था, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे 21 आएगा, 21, ये थर्ड क्वार्टाइल है। थर्ड क्वार्टाइल मीट कर रहा है जाके 85 पे, 85 Q3, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज है 85 माइनस 74, 11, Q1 is 74 kg, Q3 is 85 kg, interquartile range is equals to 85 minus 74, 11। आखिरी सवाल इनका था, कुछ परसेंटेज बताई थी कि वो परसेंटाइल निकाल दो भाई, कौन सा परसेंटाइल था, 40th परसेंटाइल निकाल दो, 40% पे कहाँ खड़े हैं। तो 28 को डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई बाय 40 करो पहले, 40% निकल आएगा। 28 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज 11.2। 11.2 को यहाँ से ढूंढिए, 11.2 समवेयर अराउंड हेयर है, ये जाएगा तो ये मीट करेगा यहाँ कहीं, तो दिस इज 78 पॉइंट समथिंग, 78.5 कह लें चलें, तो समवेयर 78 कह लें, नहीं 76 है, तो 76, 77, 78, हाँ 78 ही कह लें चलें, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरा मार्क, ये 78 ही कह लें। तो जो 40th परसेंटाइल है इज इक्वल्स टू 78 kg। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो ओ लेवल्स के ग्रेड्स हैं वो भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकलते हैं, और अगर आप जो जो 90th परसेंटाइल वाले मार्क्स होते हैं उसको ए स्टार मिलता है, इस तरह से एंड सो ऑन। तो अब वो कितने भी मार्क्स हों, हो सकता है वो 100 में से 50 मार्क्स पे 90th बन रहा हो, तो डेटा के हिसाब से बनता है। तो आपको मार्क्स पे परसेंटेज नहीं मिलती, या परसेंटेज नहीं मिलती एक्चुअली, आपको आपको परसेंटाइल में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है जी, लो ये 23.3 भी कंप्लीट हुई, तो पूरा चैप्टर ही डन हो गया। एग्ज़ाम स्टाइल आप अटैम्प्ट कीजिए, अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं इसकी वीडियोज़ भी बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।